आज तक जो सबसे बड़ा झूठ तुझे सिखाया गया वह यह है कि तू साधारण है, पर सुन, जो अग्नि तेरे भीतर है, जो ओज तेरी नसों में बह रहा है, जो शक्ति तेरे रक्त के कण कण में समाई है, वह किसी साधारण प्राणी को नहीं मिलती, और तू उसे उस दिव्य शक्ति को क्षण भर के भोग में बहा रहा है। दो धिक्कार 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 दो सरयू ये बरेली मन मनुष्याण कारणम बंध मोक्ष। मन ही तेरा बंधन है, मन ही तेरी मुक्ति है, और ब्रह्मचर्य का पतन पहले शरीर में नहीं, पहले मन में होता है। इसलिए जब वो दुर्बल विचार उठे तो उससे लड़ मत, क्योंकि जो लड़ता है वो पहले ही हार चुका होता है। बस उसे देख, दृष्टा की भांति देख, जैसे वशिष्ठ देखते थे, जैसे विश्वामित्र देखते थे। उस विचार को आकाश के बादल की भांति तैरते देख, और उसकी समस्त ऊर्जा तेरे भीतर विलीन हो जाएगी। यही शून्य की अवस्था है, यही वह भूमि है जहाँ साधक का मन लोहे से भी अभेद्य हो जाता है। और जब इंद्रियां खींचे, जब वह दुर्बल क्षण आए, तब अपनी मुट्ठी वज्र की भांति बंद कर 10 क्षण पूरी शक्ति से भुजाएं कर, और देख कैसे तेरा रक्त, तेरी नसें, तेरी समस्त ऊर्जा भोग की दास्ता से पराक्रम के राज सिंहासन की ओर दौड़ पड़ती है। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, यह शरीर धर्म का साधन है, इसे भोग की बलिवेदी पर मत चढ़ा। इस संसार में लाखों पुरुष छाया का पीछा करते हैं, भोग में डूबते हैं और मृत्यु के द्वार पर खाली हाथ जाते हैं, पर तू उनमें से नहीं है। तू उस वंश का है जो अर्जुन की भांति धनुष उठाता है और राम की भांति प्रतिज्ञा निभाता है। और इसीलिए याद रख, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अपने आप को स्वयं ऊपर उठा, स्वयं को कभी नष्ट मत कर। तेरी प्रत्येक बूंद एक बीज है जिससे महान वृक्ष जन्म लेते हैं। और एक दिन जब तू अपने क्षेत्र के शिखर पर खड़ा होगा, जब संसार नीचे से तुझे देखेगा, तब तू जानेगा कि यह त्याग नहीं था, यह सिंहासन की कीमत थी। और राजा वही बनता है जो वह मूल्य चुकाने का साहस रखता है, जो साधारण पुरुष कभी नहीं चुका सकते। तू राजा है, ब्रह्मचर्य तेरा कवच है, तेरा अस्त्र है, तेरा मुकुट है। अब उठ और अपना सिंहासन ले। कुछ लोगों की आंखें देखकर सामने वाला अपने आप चुप क्यों हो जाता है? न कोई मेकअप, न कोई फिल्टर, फिर भी आकर्षण एकदम कच्चा और वास्तविक होता है। यह कोई दिखावटी आत्मविश्वास नहीं होता, बल्कि भीतर से उपजा हुआ नियंत्रण होता। ब्रह्मचर्य के लगभग 90 दिनों के बाद सबसे पहले शरीर नहीं बदलता, सबसे पहले आंखें बदलती हैं। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही स्पष्टता आ जाती है। आंखें बोझिल या थकी हुई नहीं दिखती, क्योंकि ऊर्जा व्यर्थ नहीं हो रही होती। लोग अक्सर कहते हैं कि चेहरे पर ग्लो आ गया है, जबकि असल में ध्यान और फोकस आ जाता है। जब मन भटका हुआ नहीं रहता, तब आंखें सीधे देखती हैं, न डर, न अपराध बोध, न किसी प्रकार की भूख। यही कारण है कि एक ब्रह्मचारी की आंखों में एक गहरी और चीर देने वाली शांति होती है। लगातार उत्तेजना रुकने पर चेहरे की बनावट भी धीरे धीरे बदलने लगती है। चेहरा इसलिए आकर्षक नहीं होता कि मांसपेशियां बढ़ गईं, बल्कि इसलिए कि तनाव समाप्त हो जाता है। जब शरीर हर समय प्रतिक्रिया देना बंद करता है और संतुलित उत्तर देने लगता है, तो जबड़ा सहज हो जाता है, आंखों का संतुलन सुधरता है, भौहों में स्पष्टता आती है और चेहरे की अभिव्यक्ति स्थिर हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि चेहरा अधिक पुरुषत्वपूर्ण दिखने लगता है, हताश या बेचैन नहीं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ब्रह्मचर्य कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक मुद्रा सुधार की प्रक्रिया है। जब ऊर्जा नीचे की ओर गिरने के बजाय भीतर संचित रहती है, तो रीढ़ अपने आप सीधी होने लगती है, कंधे खुलते हैं और गर्दन का संतुलन सही होता है। इसी कारण व्यक्ति पहले से अधिक लंबा और सधा हुआ दिखाई देता है। कम उम्र में तो कभी कभी 1 से 2 सेंटीमीटर की वास्तविक बढ़ोतरी भी देखी जाती है। ऊंचाई बढ़ती नहीं, बल्कि भीतर से प्रकट होती है। जब काम वासना उत्पन्न हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ऊर्जा के जागृत होने का संकेत है। उस समय आंखें बंद कर 5 गहरी सांसें लें, अपने लक्ष्य को याद करें और ये समझें कि ब्रह्मचर्य का अर्थ दमन नहीं, दिशा परिवर्तन है। शरीर को श्रम दें और मन को ध्यान। जो व्यक्ति एक क्षण की वासना पर विजय पा लेता है, वही अपने भविष्य की रक्षा करता है। वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपने विचारों को आदेश नहीं, केवल संकेत मानना सीख लेता है। विचार आते हैं पर निर्णय आप लेते हैं। नकारात्मक विचार आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, रीढ़ सीधी करें, सांस को धीमा करें और जागरूकता में ठहरें। धीरे धीरे विचारों की सत्ता समाप्त होने लगती है और व्यक्ति भीतर से हल्का और मुक्त महसूस करता है। सबसे शक्तिशाली ब्रह्मचर्य का आभा मंडल कभी शोर नहीं करता, वह प्रतिक्रियाहीन होता है। प्रशंसा व्यक्ति को फुलाती नहीं और उकसावा उसे हिला नहीं पाता। लोग महसूस करने लगते हैं कि इस व्यक्ति को नियंत्रित या प्रभावित करना आसान नहीं है। परिणाम स्वरूप ध्यान मांगना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप उसके चारों ओर घूमने लगता है। अंत में प्रिय भाइयों, यह बात कहना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन सच ये है कि इस समय मैं गहरी व्यक्तिगत कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ। घर से जुड़ी एक गंभीर समस्या के कारण मुझे लगभग 3 लाख रुपए की आवश्यकता है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और इस साधना व यात्रा को जारी रख सकूँ। इस स्वार्थी समय में यदि कोई भी भाई थोड़ा सा भी सहयोग कर पाए तो वह मेरे लिए अत्यंत बड़ी सहायता होगी। कभी कभी एक छोटा सा योगदान भी किसी की पूरी दिशा बदल देता है। धन्यवाद और जय आत्मसंयम। जो पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसका आत्मसम्मान किसी बाहरी प्रशंसा से नहीं बनता। वह स्वयं की दृष्टि में गिरता नहीं, वह शीशे में देखकर आंखें नहीं चुराता। उसे झांत होता है कि उसका समय, उसकी ऊर्जा और उसका ध्यान ये सब अमूल्य हैं। ऐसा पुरुष भीड़ से अलग चलता है, क्योंकि उसका मार्ग कठिन है पर सत्य है।
जीवन में महान परिवर्तन किसी एक दिन की क्रांति से नहीं आता, वह निरंतरता की तपस्या से आता है। प्रतिदिन उपस्थित रहना, छोटे छोटे कार्य करना, बिना थके बिना रुके, यही रहस्य है। जो इस सिद्धांत को समझ लेता है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। वह अजेय बन जाता है। शरीर को केवल जल से नहीं, शुद्ध आहार से सींचो। फल, साग, देसी भोजन, प्रातः और संध्या श्रम करो। प्रतिदिन थोड़ा स्वाध्याय करो। अपने जीवन का लेखा जोखा लिखो। व्यर्थ मोबाइल, व्यसन और आलस्य को त्यागो। एक लक्ष्य बनाओ, समय सीमा तय करो और जीवन को उद्देश्य दो। यही ब्रह्मचारी की दिनचर्या है। ब्रह्मचर्य ग्रंथ ई बुक के विषय में अंतिम सत्यवत्स, यह ग्रंथ बाजार की कोई पुस्तक नहीं है। यह उन रातों की पीड़ा से जन्मा है जब मैंने स्वयं को संभाला। यह उन दिनों की देन है जब जेब खाली थी पर संकल्प भरा हुआ था। इस ग्रंथ में मैंने वह सब लिखा है जो कोई खुलकर नहीं बताता। विचारों को कैसे रोका जाए, पतन के क्षणों में स्वयं को कैसे बचाया जाए, वीर्य शक्ति को जीवन शक्ति कैसे बनाया जाए, अकेले लड़ते हुए भी मजबूत कैसे रहा जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यह सत्य है। यदि तुम वास्तव में बदलना चाहते हो तो इस ग्रंथ के बिना मार्ग अधूरा है। अब मैं गुरु नहीं, एक साधारण मनुष्य बनकर तुमसे विनती करता हूँ वत्स। मैं बहुत साधन संपन्न नहीं हूँ। यह ब्रह्मचर्य का कार्य, यह पुरुष निर्माण का प्रयत्न, मैं इसे अकेले अपने सीमित साधनों से चला रहा हूँ। मुझे अपने जीवन की आवश्यकताएं भी संभालनी है, ऑफलाइन कार्य करने हैं, इस मिशन को जीवित रखना है और फिर भी मैं इसे बंद नहीं करना चाहता क्योंकि यदि यह रुक गया तो न जाने कितने पुरुष फिर अंधकार में चले जाएंगे। मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा, मैं सहयोग मांग रहा हूँ। यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो कृपया दान करो। थोड़ा भी दान मेरे लिए संजीवनी के समान है। आज यदि तुमने एक ब्रह्मचारी का हाथ थाम लिया तो समझो तुमने किसी के जीवन को टूटने से बचा लिया। कृपया इस कार्य को मरने मत दो। मदद करो, सहयोग करो, दान करो। ईश्वर तुम्हें देख रहा है। तुम्हारा यह दान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा तेज बढ़ेगा, तुम्हारा जीवन बदलेगा। मेरे प्रिय भाइयों, आपके मन में जो भी समस्या हो, जो भी संदेह हो या कोई भी प्रश्न हो, उसे अपने अंदर मत दबा कर रखो। इस वीडियो के नीचे निसंकोच कमेंट करो। मैं आप में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूंगा और यदि आपका प्रश्न गहरा और महत्वपूर्ण हुआ तो मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाकर विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए झिझको मत, अपनी बात खुलकर रखो। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए।